नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी सच्ची कहानी में उतरते हैं जो हमें बदला और माफी के सही मतलब पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगी। बदला लेने से बेहतर है माफ कर देना। बस यही एक लाइन, यही एक सोच इस पूरी कहानी का दिल है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां का कानून कहता है आंख के बदले आंख। इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से। तो सबसे पहले मिलते हैं फिजा से, एक बेहद खूबसूरत नौजवान लड़की और हमारी इस कहानी की हीरोइन। और दूसरा किरदार है आरिफ, एक ऐसा नौजवान जो फिजा से कह सकते हैं एक तरफा प्यार करता था। देखिए, इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है ना, वो एक बहुत ही मामूली सी बात से होती है। आरिफ ने फिजा को शादी के लिए प्रपोज किया और फिजा ने साफ मना कर दिया। और बस यही छोटा सा इनकार आगे होने वाली हर भयानक चीज की वजह बन गया। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है, एक ऐसा भयानक मोड़ जो सब कुछ तबाह कर देता है। फिजा के ना कहने से आरिफ जैसे बौखला गया और उसने बदला लेने की ठान ली। उसने फिजा पर तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले ने सिर्फ उसका चेहरा नहीं बल्कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। लेकिन फिजा टूटी नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसने अपने देश के कानून के दरवाजे खटखटाए और इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू की। अब यहाँ पर उस देश के कानून को समझना बहुत जरूरी है। वहाँ प्रतिशोधात्मक न्याय का सिद्धांत चलता है, मतलब आंख के बदले आंख। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपराधी ने जैसा जुर्म किया है उसे सजा भी ठीक वैसी ही दी जाएगी। यानी कानून खुद पीड़ित को बदला लेने का हक देता था। तो फिजा ने आरिफ को कोर्ट में घसीटा, मुकदमा चला, कानूनी कार्रवाई हुई और आखिरकार फैसला आया। फिजा केस जीत गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कोर्ट ने फिजा को आरिफ से ठीक वैसा ही बदला लेने की इजाजत दे दी जैसा उसने फिजा के साथ किया था। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, उस पल में जब सब कुछ तय होने वाला था। अदालत के हुक्म के मुताबिक सजा का दिन आ गया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया, बदले का दिन। सजा देने के लिए सारे इंतजामात किए गए थे। आरिफ को लाया गया, उसके हाथ पैर जकड़कर बांध दिए गए और फिर तेजाब से भरा एक जग तैयार किया गया और फिजा के हाथों में थमा दिया गया। सोचिए, उस पल सारी ताकत, सारा कंट्रोल फिजा के हाथ में था। तो अब सोचिए, इंसाफ उसके हक में था, कानून उसके साथ था और बदला लेने का मौका ठीक उसके सामने। ऐसे में फिजा क्या करती? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। लेकिन उस एक पल में फिजा ने जो किया उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उसने बदला नहीं चुना, उसने रहम चुना। उसने वो तेजाब का जग नीचे रख दिया और बस एक बात कही, मैंने इसे माफ कर दिया। सवाल उठता है, क्यों? फिजा ने ऐसा क्यों किया? जवाब बहुत सीधा है। वो नहीं चाहती थी कि जिस भयानक, असहनीय दर्द से वो हर पल गुजर रही थी, उसी दर्द को आरिफ भी महसूस करे। देखिए, फिजा के सामने उस वक्त दो रास्ते साफ थे। एक रास्ता था बदले का, जो नफरत और दर्द के इस सिलसिले को बस और आगे ही बढ़ाता, और दूसरा रास्ता था माफी का। फिजा ने माफी को चुना और ऐसा करके उसने इस नफरत के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसने साबित किया कि असली ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ कर देने में है। तो घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। बदला लेने से बेहतर है माफ कर देना। फिजा का ये फैसला हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि असली ताकत आखिर है किसमें, बदला लेने में या माफ कर देने में।